नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बीपीएससी ने टीआरई का रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया है और अभी अतुल प्रसाद जी ने भी ट्वीट करके, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी है कि फेज वाइज जो है रिजल्ट जारी हो रहा है। और उन तमाम फेज वाइज रिजल्ट में जो कैंडिडेट अभी आपको पता है क्वालिफाई हो रहे हैं या फिर यूँ कहें कि अनुशंसित हो रहे हैं, जो सफल हो रहे हैं, उन सबको काउंसलिंग करवानी है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। और जो वाटर मार्क और जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो मसला था, उन सब से इधर आपके सामने फिर से शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से अब एक बड़ा आदेश जारी हो गया है। 38 जिले के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो लोग चयनित हो रहे हैं, अनुशंसित हो रहे हैं, चाहे वो आपके मित्र हों, रिश्तेदार हों, सहपाठी हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, ये जरूर आप उनको बताइएगा। सबसे पहले बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि बीपीएससी के द्वारा जो विद्यालय अध्यापक की परीक्षा में जो अनुशंसित अभ्यर्थी हैं, उनको प्रत्येक जिले के 38 जिले के अभ्यर्थियों को कहाँ जाना है काउंसलिंग करवाने के लिए, किस स्थान पर उनकी काउंसलिंग होगी, एक जगह इस वीडियो में आपको दिखेगा। कौन कौन से दस्तावेज ले जाने हैं, कौन से कागजात में सिग्नेचर करके ले जाने हैं, तमाम जानकारी छोटे से वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो ये बड़ा पत्र अभी जारी हुआ है बीपीएससी के द्वारा, जो विज्ञापन संख्या 26/2023 है, उसके आलोक में परीक्षा फल जो है उसको घोषित कर दिया गया है। हालांकि ये फेज वाइज आ रहा है, परेशान नहीं होना है। और कल से ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्येक जिले की एनआईसी के वेबसाइट पर भी जो है परिणाम को देखा जा सकता है। बीपीएससी की वेबसाइट के साथ साथ प्रत्येक जिले की एनआईसी की वेबसाइट जो state.bihar.gov.in/education बिहार है, उस पर भी जाकर के आप परिणाम को देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि किस जिले में काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं समय सारणी। ये देख लीजिए आप, 18/10/2023 माध्यमिक कक्षा 9-10 के विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला और फारसी। यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला और फारसी के अभ्यर्थी को 18 तारीख को माध्यमिक 9-10 के अभ्यर्थियों को जाना है। कल ही 18 तारीख है। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट सूचना है। रिजल्ट आज देर रात तक तमाम विषयों का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाना है। नजरें गड़ाए रखिएगा बीपीएससी की वेबसाइट पर। जैसे ही रिजल्ट आता है आप तक पहुंचाएंगे। 19 तारीख को माध्यमिक 9-10 के लिए सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, विज्ञान, इन विषय के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए जाना है। सभी अभ्यर्थी तैयार रहेंगे। 19 को सामाजिक विज्ञान, बहुत संख्या में भीड़ है, 19 तारीख याद रखिएगा। 20 तारीख उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 के लिए विषय कौन कौन से, अपने विषय को देखिए। भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली और प्राकृत। इतने विषय में से अगर आपका विषय है तो आपको 20 तारीख को काउंसलिंग कराना है। उच्च माध्यमिक की मैं बात कर रहा हूँ 20 तारीख को। वहीं 21 में उच्च माध्यमिक में अगर आपका हिंदी है, कंप्यूटर विज्ञान है, राजनीति शास्त्र है, गृह विज्ञान है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईपीएस, संगीत, उर्दू, फारसी, अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, इनमें से अगर कोई विषय है तो 21 तारीख को आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा। वहीं 22 के लिए जो है वो प्राथमिक 1 से 5 के अभ्यर्थी के लिए, जो बचे हुए माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं 9 से 12 के लिए, उनको 22 तारीख को उर्दू, बांग्ला, जो कि 1 से 5 के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक के सभी बचे हुए सफल अभ्यर्थियों को 22 तारीख को काउंसलिंग कराना है। और 23 तारीख को भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जो बचे हुए अभ्यर्थी होंगे और 1 से 5 के लिए सामान्य और प्राथमिक अभ्यर्थी 23 तारीख को, और 24 को सभी बचे हुए सफल अभ्यर्थी, चाहे प्राथमिक के हो, माध्यमिक के हो, उच्च माध्यमिक के हो, अपने अपने जिले में जहाँ वो स्थल निर्धारित किया गया है आप जा करके काउंसलिंग करवा लेंगे। अब अभ्यर्थियों के लिए निर्देश क्या क्या है वो आप जल्दी से देख लीजिए। निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने के लिए उपस्थित होने वाले जो अनुशंसित अभ्यर्थी हैं, ये कागज लेकर के जाएंगे। कौन कौन से कागज? बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के मूल प्रवेश पत्र एवं उनकी एक स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार प्रमाण पत्र और स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक प्रस्ताव से जो दस्तावेज हैं आपके मूल और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जो अपलोड किए गए प्रमाण पत्र हैं उनकी डाउनलोड की प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वाटर मार्क परिलक्षित हो, उसकी एक स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, सीटेट बीटेट एस्टेट प्रमाण पत्र और बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क की जो प्रति है उसको जरूर स्वअभिप्रमाणित करके लेकर के जाइएगा। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ ले जाइएगा। जैसा कि बीपीएससी की जो परीक्षा में शामिल होने के लिए आपने लगाया है, उसी को चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म जैसे भी आपने भरा है, उसको आरक्षण का दावा करना है तो आरक्षण का दावा करने के लिए रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और जो अपलोड किया है आपने उसमें वाटर मार्क के साथ बीपीएससी का जो है उसको लेकर के जाना है। अगर डेट ऑफ बर्थ में आप छूट चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपने फॉर्म में भी जमा किया है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन नंबर वाटर मार्क के साथ है, वो भी लेकर के जाना है। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9, 10 और 11, 12 के सफल अभ्यर्थी जो हैं लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ
साथ आएंगे, ओरिएंटेशन की तैयारी के साथ आएंगे। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। पंचायती राज नगर निकाय के जो नियुक्त शिक्षक हैं, आयोग के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपनी नियोजन इकाई से जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, इस पे जो है विवरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आप इसको एक बार देख लीजिए, पॉज करके इसको आप अपने स्तर से भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने स्तर से इसको आप डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ के अच्छे से जाइएगा इस काउंसलिंग के समय में। अब हम आ जाते हैं कि प्रत्येक जिले में कहाँ कहाँ काउंसलिंग स्थल है, तो जल्दी से देख लीजिए। पटना जिला के अगर आप हैं तो शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना सभी विषयों के लिए, नालंदा के लिए डीआरसीसी नालंदा सभी विषय के लिए, भोजपुर डीआरसीसी धरहरा आरा सभी विषय के लिए, बक्सर एमपी उच्च विद्यालय बक्सर सभी विषय के लिए, रोहतास डीआरसीसी मुकेश सासाराम सभी विषय के लिए, कैमूर हैं तो डीआरसीसी भभुआ सभी विषय के लिए। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपको ज़्यादा आसानी होगी। गया है तो डीआरसीसी गया सभी विषय के लिए, जहानाबाद तो गांधी स्मारक इंटर स्कूल जहानाबाद वीटी स्कूल, अरवल में डीआरसीसी अरवल, नवादा में डीआरसीसी नवादा, औरंगाबाद में अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर डीआरसीसी सिकंदराबाद, सीतामढ़ी डीआरसीसी भवन महिला आईटीआई कैंपस शांतिनगर डुमरा सीतामढ़ी, शिवहर में डीआरसीसी शिवहर, वैशाली जीए इंटर कॉलेज जो हाई स्कूल है हाजीपुर, पूर्वी चंपारण डीआईटी छतौनी बस स्टैंड के बगल में मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण डीआरसीसी बेतिया, सारण और सिवान डीआरसीसी सारण और डीआरसीसी सिवान में ही सभी विषयों का होगा। गोपालगंज अंबेडकर भवन अंबेडकर चौक गोपालगंज, दरभंगा +2 एमएल एकेडमी लहरियासराय दरभंगा, मधुबनी डीआरसीसी मधुबनी, समस्तीपुर का डीआरसीसी जितवारपुर समस्तीपुर, सहरसा की बात करें तो सहरसा मुख्यालय में स्थित खेल भवन, सुपौल डीआरसीसी सुपौल, मधेपुरा डीआरसीसी मधेपुरा, पूर्णिया का डीआरसीसी भवन पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया, अररिया जो है उसकी भी जो है जगह जो है अररिया का डीआरसीसी उच्च विद्यालय चांदनी चौक अररिया, शायद मैं यहीं पर था। हाँ, डीआरसीसी जो प्रखंड परिसर है 1 से 5 सामान्य, 9 से 10 का हिंदी अंग्रेजी विज्ञान संस्कृत फारसी, आप विषय भी देख लीजिएगा बगल में। 11-12 के लिए भौतिकी रसायन शास्त्र जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित अंग्रेजी अर्थशास्त्र बिजनेस स्टडी ईपीएस संस्कृत उर्दू फारसी अरबी बंगला जो है वो आपको जाना है डीआरसीसी प्रखंड कार्यालय परिसर अररिया में। वहीं अररिया में 1 से 5 सामान्य के लिए उर्दू बांग्ला, 9-10 के लिए गणित सामाजिक विज्ञान उर्दू अरबी बांग्ला और 11-12 के लिए हिंदी कंप्यूटर विज्ञान राजनीति शास्त्र। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा आसानी होगा आपको समझने के लिए। तो ये कुल 38 जिले हैं जहाँ पर जो है आपको जाना है। बेगूसराय डीआरसीसी बेगूसराय, खगड़िया डीआरसीसी खगड़िया, लखीसराय डीआरसीसी लखीसराय, शेखपुरा डीआरसीसी शेखपुरा, मुंगेर डीआरसीसी मुंगेर, डीआरसीसी बांका, डीआरसीसी भागलपुर सभी विषयों के लिए, डीआरसीसी कटिहार। ये जो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी काउंसलिंग और उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण, इस पत्र को भी आप निकाल लेंगे और इसको लेकर के आप जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वही निर्गत किया जाएगा। तो तमाम विषयों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जल्द से जल्द जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगे ज्वाइनिंग से संबंधित आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।